एवरीवन, ये है पार्ट 4 जो कि है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंजुगेशन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसकी शेप्स के बारे में और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, इसके अलावा फ्लैजिलेशन कैसे होते हैं, कैसे कैसे टाइप के फ्लैजिला होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। इन टॉपिक्स के जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी कि लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो जीवाणुओं में लैंगिकता सर्वप्रथम टैटम और लेडरबर्ग ने जो है इसने क्या किया था, एसर्सिया कोलाई के अंदर देखी थी सबसे फर्स्ट। अन्य जीवधारियों की भांति कोशिकाओं का संलयन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, कोशिकाओं का संलयन नहीं होगा। जीवाणु में लैंगिक जनक का मुख्य लक्षण आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है उसका यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। 3 टाइप से होता है ये, संयुग्मन होता है यानी कि कंजुगेशन होता है, रूपांतरण हो सकता है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर प्राक्रमण हो सकता है जिसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम 1 बाय 1 टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन डिस्कस करेंगे। तो अगर कंजुगेशन की बात करें, जो कंजुगेशन है वो बहुत सारे वो अनेक जीवाणुओं में पाया जाता है, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन इसेर्सिया कोलाई के अंदर किया गया। ठीक है, इसेर्सिया कोलाई के अंदर क्या किया गया, इसका बिल्कुल डिटेल स्टडी की गई है। जो इसेर्सिया कोलाई है, इसके अंदर 2 संगम रूप होते हैं जिनको मेटिंग टाइप्स बोला जाता है, जिनमें से दोनों ही प्ररूप अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर के होते हैं। इनमें से एक प्ररूप दाता कोशिका यानी कि डोनर सेल बोला जाता है, अथवा जन्मक कोशिका जिसको फर्टाइल सेल F पॉजिटिव, तथा दूसरी ग्राही यानी कि रेसिपिएंट सेल यानी कि F नेगेटिव होती है। तो इसमें क्या होगी, जो इसेर्सिया कोलाई है उसके अंदर 2 यहाँ पे प्ररूप होते हैं, जिसके अंदर एक यहाँ पे F पॉजिटिव होती है, एक यहाँ पे F नेगेटिव होती है। F पॉजिटिव को यहाँ पे बोला जाता है दाता कोशिका या फिर डोनर सेल, ठीक है, दाता कोशिका या डोनर सेल बोला जाता है। एंड जो F नेगेटिव है इसको बोला जाता है ग्राही सेल या फिर रेसिपिएंट सेल, यानी कि ये ग्रहण करेगी और दाता क्या करेगी, डोनेट करेगी। लाइक इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम हो गए यहाँ पे, इसके अंदर ये F फैक्टर है यानी कि F प्लाज्मिड, या फिर इसको हम डोनर सेल बोल सकते हैं। इसके अंदर कोई F फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होगी, F नेगेटिव होगी, और ये कैसी होगी, F पॉजिटिव होगी। इसके बाद इन दोनों सेल का क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा और एक क्या हो जाएगा, एक प्लाज्मिड दूसरे के अंदर यहाँ पे, या फिर क्रोमोसोम दूसरे के अंदर डुप्लीकेट क्रोमोसोम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब 2 विपरीत प्ररूप का मीनिंग है जिसके अंदर एक F पॉजिटिव और एक F नेगेटिव हो, ये कोशिकाएं निकट आती है, ठीक है, जैसे कि ये F पॉजिटिव की कोशिका है, ये F नेगेटिव की कोशिका, ये दोनों जब निकट आएंगी, पास आएंगी, तो दाता कोशिका लैंगिक रोमो, जिनको सेक्स पिलाई बोलते हैं, की सहायता से ग्राही कोशिका से सेलन हो जाती है। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगी, इससे मिल जाएगी, इसके पास पिलाई होते हैं जिनको सेक्स पिलाई या फिर लैंगिक रोमे बोला जाता है, उनकी हेल्प से दोनों प्ररूपों के संलग्न बिंदु पर संयुग्मक नलिका बनती है। अब ये जहां से मिले हैं वहां पे कंजुगेशन ट्यूब या फिर इसको संयुग्मक नलिका बोलते हैं, ये बन जाएगी, जिसके द्वारा दाता कोशिका आनुवांशिक पदार्थ ग्राही कोशिका में प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो F पॉजिटिव ये जो यहाँ फैक्टर है, ये क्या कर देगी, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगी। इसकी हेल्प से करेगी, इस कंजुगेशन ट्यूब की हेल्प से करेगी। दाता कोशिका जिसे नर प्ररूप यानी कि इसको मेल टाइप भी कहा जाता है, एक विशिष्ट लक्षण इनके गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, जिनको उर्वरता कारक या फिर फर्टिलिटी फैक्टर या फिर F फैक्टर की उपस्थिति होती है, F फैक्टर बोला जाता है। तो ये जो दाता कोशिका है, इस दाता कोशिका को डोनर सेल बोला जाता है। तो इसके पास
एक अलग से F+ या फिर एक विशिष्ट फर्टिलिटी फैक्टर देखने को मिलता है, जो कि दूसरी जो रेसिपिएंट होगी, ग्राही होगी, या फिर हम बोल सकते ग्राही कोशिका होगी, उसके अंदर नहीं होगा। यह कारक जब दाता कोशिका से ग्राही कोशिका को स्त्री रूप या फिर फीमेल टाइप कहते हैं, में चला जाता है, तो ग्राही कोशिका भी F+ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब ये क्या करेगा, जैसे कि एक सेल ये थी, इसके अंदर F+ था, जिसको हमने बोला था दाता कोशिका। एक यहाँ पे ये कैसी थी, ये F- थी। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक नलिका बनेगी, कंजुगेशन ट्यूब बनेगी, जिसकी हेल्प से ये F+ वाला जो फैक्टर है इस F- यानी कि इस ग्राही सेल के अंदर भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद ये सेल कैसे बन जाएगी, F+ बन जाएगी। ठीक है, ये F+ बन जाएगी। संयुग्मन में पूर्वदाता जीवाणिक कोशिका के वल्लित यानी रिंग डीएनए की पुनरावृत्ति यानी कि रेप्लिकेशन होती है। हमने देखा था इसके अंदर जो इसका क्रोमोसोम होगा या फिर जो भी डीएनए होगा वो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में था। ठीक है, रिंग था, जो ये सर्कुलर होते हैं, और इसकी एक कॉपी बन जाएगी, डुप्लीकेट कर जाएगा। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार निर्मित द्विक गुणसूत्र, यानी कि जैसे ये बना है, ये वाला दोबारा फॉर्म हुआ है, यानी कि डुप्लीकेट हुआ है, तो डुप्लीकेट क्रोमोसोम F कारक के निकट से टूट जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पे एक F फैक्टर होगा या फिर F कारक होगा, वहां से टूट जाएगा, परंतु इसकी द्विरुजकी यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विक्षुब्ध नहीं होती, यानी कि ये ऐसा ही रहेगा। और ये टूट के कहाँ जाएगा, ये टूट के इस नलिका के थ्रू ये इस ग्राही सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। इसमें जीन्स रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ऐसे ये जो हमने बात की थी, ये जो एक सर्कुलर डीएनए था, यहाँ पे एक रिंग थी, वो टूटने के बाद ये ऐसा होगा। और इसके अंदर ये जो जीन्स होंगे, इसके ऊपर जीन कैसे होंगे, एक रैखिक क्रम में, एक लीनियर मैनर में अरेंज्ड होंगे। टूटा हुआ द्विक गुणसूत्र अब दाता कोशिका से ग्राही कोशिका को स्थानांतरित कर देता है। यह प्रक्रिया 110 मिनट में पूरी होती है। ठीक है, 110 मिनट में ये कंजुगेशन की प्रक्रिया पूरी होती है लगभग। इस प्रक्रिया में गुणसूत्र F कारक वाला सिरा सबसे बाद में ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे F+ फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये वाला सिरा, ये और ये क्या हो गई, ये ग्राही सेल हो गई जिसके अंदर F- है, और यहाँ पे F+ वाली सेल हो जाएगी, और ये क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब है। तो जहां पे ये F+ फैक्टर है, वो वाला सीरा सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, वो वाला सीरा क्या होगा, सबसे लास्ट में जाता है। सामान्यतः संयुग्मन की प्रक्रिया बहुत कम समय तक चालू रहती है, यानी कंटिन्यू रहती है, जिसके कारण संपूर्ण द्विक गुणसूत्र का स्थानांतरण संभव नहीं होता है। अब एक तो इसका था ही, दूसरा इसने जो बनाया था वो टूट गया था। टूटने के बाद ये F- सेल के अंदर या फिर ग्राही कोशिका के अंदर एंटर कर रहा था। अब क्या होता है, जब तक ये पूरा नहीं जाता, उससे पहले ये जो ये ट्यूब थी ये टूट जाती है। ठीक है, उससे पहले ही ये ट्यूब जो है टूट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुणसूत्र का स्थानांतरण पूर्ण रूप से संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नवनिर्मित आनुवंशिक कर जेनेटिक हाइब्रिड जो बनेगा, अथवा पुनर्योजन कोशिका, जिसको रिकम्बिनेंट सेल बोलेंगे, केवल आंशिक रूप से ही द्विगुणित होती है। क्योंकि इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे थे ABCDE, जो भी यहाँ पे थे EF, ये जीन इसके ऊपर थे, तो लाइक यहाँ पे इतनी ये टूट गई थी, इतनी पहुंच पाए, तो यहाँ पे DEF ये पहुंच गए। ठीक है, ये पहुंच जाएंगे, और ये क्या करेंगे, ये एक रिकम्बिनेंट सेल बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ये रिकम्बाइन हो जाएगा दोबारा से, तो ये एक रिकम्बिनेंट बन जाएगी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, ओरिजिनल के अंदर जो सीक्वेंस था वो ABCD इतना था, अब ये पहुंचा है अलग सीक्वेंस, यानी आधा सीक्वेंस पहुंचा है। तो एक जेनेटिक हाइब्रिड या फिर यहाँ पे पुनर्योजन कोशिका यानी कि रिकम्बिनेंट सेल बना लेंगे। प्रायद्वीक गुणसूत्र के F कारक के स्थानांतरण से पूर्व ही संयुग्मन रुक जाता है, यानी कि इस F कारक, हमने बोला था कि F कारक सबसे लास्ट में जाता है, तो इसके ट्रांसफर होने से पहले ही वहां पे जो कंजुगेशन है वो रुक जाती है।
अतः दाता कोशिका सदैव नर प्ररूप के रूप में कार्य करती रहती है। और जब अब ये कैसे बन जाएगी, अब ये F पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये F पॉजिटिव जो होगी ये क्या होगी, ये अगेन ये मेल टाइप की तरह एक्ट करेगी, नर की तरह एक्ट करेगी, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि दाता कोशिका की तरह ही एक्ट करेगी। पुनयोजन कोशिका दाता कोशिका से प्राप्त गुणसूत्र को कुछ समय बाद छोड़ देती है, अतः पुनः अनगुणित हो जाती है। इस प्रकार ग्राही कोशिका की द्विगुणित प्रकृति केवल अकल्पिक होती है। यानी कि इसके अंदर एक तो यहाँ पे इसका आ गया था, यानी कि दाता का आ गया था, एक इसका खुद का था, ठीक है, दोनों से। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये एक यहाँ से एक जो गुणसूत्र है उसको छोड़ देगी और ये दोबारा से कैसी हो जाएगी, एक गुणित हो जाएगी, यानी कि ये हैप्लोइड हो जाएगी दोबारा से। इसिर्सिया के अतिरिक्त सूडोमोनास, साल्मोनेला एंड विब्रियो, ठीक है, विब्रियो के अंदर भी ये देखने को मिलता है, इनके अंदर स्यूमन पाया जाता है। जैसे कि इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ये क्रोमोसोम था, ये इसके अंदर एफ फैक्टर है, ये क्रोमोसोम है एफ नेगेटिव सेल, ये क्या हो गई यहाँ पे एफ नेगेटिव सेल हो गई, ये यहाँ पे एफ पॉजिटिव सेल हो गई। अब इसको हम पेरेंट क्रोमोसोम बोलेंगे, इसने अपना डुप्लीकेशन किया, ठीक है, इसने यहाँ पे एक और कॉपी अपनी बना ली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, तो ये डोनर सेल है यहाँ पे, और इसको हम ग्राही सेल यानी कि रेसिपिएंट सेल बोलेंगे। तो डोनर रेसिपिएंट सेल ये होगी यहाँ पे डोनर सेल, ये होगी यहाँ पे रेसिपिएंट सेल। कंजुगेशन के अंदर क्या होता है, ये फिजिकली मीट करती है, तो एक दूसरे से अटैच होगी। अटैच किसके थ्रू होती है, सेक्स पिलाई के थ्रू होती है। और यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब बनती है, एक नलिका बनती है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे ये जो बना था ये टूट जाएगा, और ये क्या करेगा, ये इस रेसिपिएंट यानी ग्राही कोशिका के अंदर एंटर करेगा। और इसमें भी हमें पता है कि जो एफ फैक्टर है वो सबसे लास्ट में एंटर करता है। तो रेसिपिएंट सेल के अंदर आ गया, इसके बाद रेसिपिएंट सेल के अंदर ये आ गया और ये टूट जाएगी, रेसिपिएंट सेल के अंदर आ गया। अब ये दोबारा से कैसे बन जाएगी, यहाँ पे दो थे, ठीक है, दो गुणसूत्र आ गए थे, यानी कि ये कैसे हो गए थे, अब बोल सकते डिप्लॉयड हो गए थे। अब दोबारा से इसके अंदर क्या होगा, ये दोबारा से एक को यहाँ से जो है लूज कर देगी और ये बच जाएगी एन, यानी कि ये अगणित बच जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो कंजुगेशन की प्रोसेस है, ये ह्यूमन की प्रोसेस है, वो चलती रहती है बैक्टीरिया के अंदर। तो इस वजह से भी इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इसके क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर यही बोली जाती है कि उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे इस जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज इसके अंदर हो गया है फीमेल के अंदर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्राही कोशिका के अंदर। तो इस वे में इसके अंदर कंजुगेशन चलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।